नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपनी एक छोटी सी किराना स्टोर की दुकान चलाता हूं, साथ ही किराना स्टोर के बारे में कुछ टिप्स मैं आपको भी देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास ये दो बिंडल हैं, ठीक है। दोनों ही ये शंकर के हैं और इसी तरीके से गोविंद के भी आते हैं। सभी जो बिंडल हैं, ठीक है, तो सभी में एक नकली आता है और एक असली आता है। तो दोस्तों, जो होलसेल वाला होता है, जहाँ से आप सामान लेने के लिए जाते हो, तो अगर आप नहीं जानते हो, जैसे कि मैं बिंडल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। मैं मोबाइल के बारे में जानता हूँ क्योंकि मोबाइल मैंने खरीदे हुए हैं, मोबाइल को मैं यूज़ करता हूँ। मैं कंप्यूटर के बारे में जानता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो बनाने के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये बिंडल मैंने कभी पिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ? कुछ भी नहीं जानता। तो मैं क्या करता हूँ, जब दुकान वाले के पास जाता हूँ कि अपनी दुकान के लिए सामान लेने के लिए, तो वो हमें ए वाला असली है, ए वाला मान लो नकली है, तो वो असली ना देते हुए अपना प्रॉफिट करने के लिए वो हमें क्या देता है? नकली दे देता है। लेकिन दोस्तों, हमने तो देख लिया कि हाँ चलो बिंडल है, शंकर का है, ठीक है, और इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें कुछ डिफरेंस हैं जिनको आप यहाँ पर पहचान सकते हो। क्योंकि दोस्तों, डिफरेंस कुछ लोग तो पता है, जो लोग इसको लेके जाते हैं ना, तो उनको भी पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो इसको जला के पीती हैं, मतलब कि जब यूज करती हैं, तो तब इनको लगता है कि ये तो नकली दे दिया हमें। फिर वो क्या करता है, अपनी दुकान की ये समझ लो कि ब्रांडिंग खत्म हो रही है, ठीक है, या फिर वो दुकान पर वापस कर जाता है, या फिर वो दोबारा से लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर असली मिलता नहीं है, ठीक है, तो 10 रुपये नकली के लिए क्यों देगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है और आप इनको किस तरीके से पहचानोगे कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। और इसके अलावा, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ अंतर। अगर इसके अलावा भी कोई अंतर हो, कोई परफेक्ट अंतर हो जो आपको पता हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी हमारे हाथ में ये दो बिंडल के पैकेट हैं, ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एक असली है और एक नकली है, ठीक है। कौन सा क्या है? दोनों ही एक जैसी हैं, दोनों में एक पाउच है, ठीक है, तो वो भी एक जैसी लिखी है, दोनों की ब्रांडिंग भी एक जैसी है, ठीक है। और इसके पीछे जो सील लगी है ना, तो दोनों में सील भी एक जैसी है, ठीक है। एक ही एड्रेस लिखा हुआ है, सारी चीज़ें एक ही हैं, और जो इस पर लिखा हुआ है सेम वो ही इस पर लिखा हुआ है। फिर दोस्तों, हम इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, सेम इसकी पैकिंग वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अंतर है, ठीक है। तो अभी मैं खुद यहाँ पर देख लिया हूँ, ठीक है, कि ये वाला जो फुल भरा हुआ है, तो ये वाला असली है और ये वाला भी बेच दिया है, तो ये वाला नकली है। अब दोस्तों, हमने भी यहाँ पर देखो, ये वाला नकली है, ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर इसमें से ही बेचना स्टार्ट किया है, क्योंकि प्रॉफिट इसमें ही है, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी दुकान पर बेच लो, जो भी आप प्रोडक्ट बेचोगे ना, नकली में ही प्रॉफिट है, असली में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, अभी ये वाला असली है, ये वाला नकली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या है, पीछे सील लगी हुई है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो। अब आप हमें ये बता दो कि इसमें कौन सी सील आपको अच्छे तरीके से दिख रही है। जिसमें सील अच्छे तरीके से लगी हुई है ना, वही वाला बिंडल आपका असली है, ठीक है, और जिसमें सील कम चमक रही है, कम दिख रही है, वो वाला नकली है। तो ये वाला नकली है और ये वाला असली है, जैसे कि आपको सील देखकर ही पता चल रहा है। तो दोस्तों, पहला अंतर तो आपका ये हुआ। और दूसरा अंतर, जब आप इस बिंडल को खोल के देखोगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पैकेट मैंने इसमें से निकाला, सॉरी एक बंडल, ठीक है, और एक बंडल मैंने इसमें से निकाला, ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, ये दोनों ही बंडल, ठीक है, अब ये आप इनको देख सकते हो, तो आपको सेम लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें इसका कलर कुछ गाढ़ा है और इसका कलर कुछ फीका है, ठीक है। आप वीडियो में शायद नहीं देख पाओ, लेकिन अगर आप इसको रियल में देखोगे ना, तो थोड़ा सा आपको अंतर है, तो वो लगेगा। तो दोस्तों, दो पहचान तो ये हो गई। और पता है, ये वाला बिंडल जब मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये वाला बिंडल का ये जो कवर है ना, तो वो टाइट है, जबकि इस वाले का टाइट नहीं है, ठीक है। ये वाला, इसमें ये कुछ डले हुए हैं, देखो ये वाला देखो, पहले इसी टेढ़ा मेरा हो रहा है, ठीक है, जबकि इसकी जो ब्रांडिंग है ना, तो इसमें सब कुछ एकदम सही तरीके से लगा हुआ है। इसका ये कवर है, तो ये वाला ऊपर का टाइट है, ठीक है, ये वाला नरम है। तो दोस्तों, इस तरीके से है। जैसे कि मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो, तो उसमें भी आपको पता चल जाता है। कपड़ा भी आप लेके आ जाते हो, तो उसमें भी पता चल जाता है कि कौन सा नकली है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये 3 बेसिक तरीके हैं, इनसे आप पता लगा सकते हो। अगर चौथा तरीका आपको कोई पता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी ब्रांडिंग को लेके, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पास ये बोतल है, ठीक है, और मान लीजिए यही बोतल में एक असली लेता हूँ और एक नकली लेता हूँ, तो नकली होगी तो वो क्या है, ऐसे 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 होगी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी ताकत से हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये भी नकली हो, लेकिन जो असली होगी ना, तो वो ऐसी होगी ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। और यही दोस्तों बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। इस चीज़ से आप बचें, क्योंकि आपको अपनी दुकान चलानी है, तो या तो आपको पता हो कि हाँ हम नकली बेच रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आप भी अपना बचाव है तो वो कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को नकली देना है और किस व्यक्ति को असली देना है। लेकिन आपको पता नहीं है और आप नकली बेचते जा रहे हो तो यहाँ पर आपकी जो दुकान है, आपके जो कस्टमर है तो वो छूट सकते हैं और आपकी यहाँ पर इनकम कम हो सकती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।